हिमाचल प्रदेश में हार के साथ ही बीजेपी के लिए हरियाणा में भी खतरा पैदा हो गया है। पहले पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश, दो पड़ोसी प्रदेशों में हार के चलते तीसरे प्रदेश हरियाणा में भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। बीजेपी को तय करना होगा कि 2024 में वह हरियाणा में गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ेगी, उत्तराखंड मॉडल पर चुनाव लड़ेगी या हिमाचल प्रदेश के मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। तीनों ही प्रदेशों के मॉडल अलग हैं, तीनों ही प्रदेशों का गणित अलग है और तीनों ही प्रदेशों के परिणाम अलग हैं। पहले बात करते हैं गुजरात मॉडल की। बीजेपी ने चुनाव से पहले सितंबर 2021 में गुजरात के अंदर पूरी सरकार की सफाई कर दी थी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित सभी 22 मंत्रियों के इस्तीफे लेकर बीजेपी ने पूरी सरकार का ओवरहाल चेंज कर दिया था। देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश में पूरी सरकार को बदलने का काम अंजाम दिया गया। इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो गया, पूरी सरकार फ्रेश हो गई, पूरे मंत्री फ्रेश हो गए और सरकार से लोगों की नाराजगी दूर हो गई। इसलिए बीजेपी ने इस बार गुजरात में बम्पर यानी ऐतिहासिक जीत हासिल की। 99 सीटों से बढ़कर वो 156 सीटों का रिकॉर्ड काम करने में सफल रही। बीजेपी के लिए गुजरात का परिणाम, गुजरात का मॉडल दोनों ही शानदार रहे। इस फार्मूले को अगर हरियाणा में अपनाया गया तो फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सभी मंत्रियों को बदलना पड़ेगा। दूसरा मॉडल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव से पहले 2022 में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। एक साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी ने उत्तराखंड में लोगों की नाराजगी को दूर करने का काम किया और इसलिए लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। मॉडल नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को सीएम बनाए रखा और उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, लेकिन इसका परिणाम उन्हें हार के तौर पर मिला। अब बीजेपी के लिए हरियाणा में चिंता के हालात पैदा हो गए हैं। उसे तय करना होगा कि क्या उसे गुजरात की तरह पूरी सरकार की सफाई करनी है, क्या उसे उत्तराखंड की तरह सीएम पद का चेहरा बदलना है या हिमाचल की तरह पुराने सीएम के सामने ही चुनाव लड़ना है। बीजेपी के लिए हरियाणा बचाना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरता है और हरियाणा की हवा पूरे उत्तर भारत की सियासी हवा को तय करती है। बीजेपी के लिए हरियाणा में इतने हालात बढ़िया नहीं हैं। जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी की करारी हार ने यह बता दिया है कि यहाँ पब्लिक में बीजेपी सरकार के प्रति नाराजगी है और ऐसे में सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए उसे बड़े फैसले लेने होंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी के लिए हरियाणा को बचाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेना होगा। उसे या तो गुजरात की तरह पूरी सरकार की सफाई करनी पड़ेगी और या उत्तराखंड की तरह सीएम बदलना होगा। हिमाचल प्रदेश के फार्मूले पर चलना बीजेपी के लिए हरियाणा में आत्मघाती साबित होगा और उसकी सरकार की विदाई हो सकती है। अब देखने की बात यही है कि भाजपा हाईकमान हरियाणा को लेकर फैसला कब लेता है, लेकिन ये तय लग रहा है कि हिमाचल के बाद अब बीजेपी हाईकमान रिस्क नहीं लेगा और हरियाणा में भी 2023 में सीएम बदलने के प्रबल आसार अब नजर आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश की हार का ठीकरा कहीं न कहीं हरियाणा पर फूट सकता है और हरियाणा की सत्ता को बचाए रखने के लिए बीजेपी सीएम बदलने का फैसला ले सकती है। इसके साथ साथ अगर पूरा मंत्रिमंडल नहीं बदला गया तो कम से कम आधे मंत्रियों के बदलने की कार्रवाई को अंजाम जरूर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सियासत और हरियाणा में फेरबदल की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।